ये तकनीक आई है वो बहुत कामयाब है। और इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जांघ के थ्रू एक छेद करके एक पाइप अंदर ले जाते हैं और एक तार जो उसको हम स्टिफ वायर होता है उसको इस वाल्व के थ्रू हार्ट के अंदर डाल देते हैं। उसके ऊपर कई बार बलून ले जा कर के वाल्व को चौड़ा किया जाता है जिससे जगह बन जाए दूसरा वाल्व डालने की। जो प्रक्रिया है वो तो 10 मिनट की है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत करनी पड़ती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था से लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब भी कोई हाईटेक इलाज होता है, कोई हाईटेक सर्जरी होती है तो लोगों को बिहार छोड़कर दिल्ली या बम्बई जाना पड़ता है। लेकिन अब बिहार की राजधानी पटना के अस्पताल भी इतने सक्षम हो चुके हैं कि ऐसी सर्जरीज यहाँ परफॉर्म की जा रही है, ऐसी हार्ट की सर्जरीज परफॉर्म की जा रही है जिनमें बिना सीने पर एक भी चीरा लगाए दिल को ठीक कर दिया जा रहा है। और यही ऐसी एक सर्जरी हुई है पटना के मेदांता अस्पताल में। ये सर्जरी क्या है, क्या कुछ नहीं है, इस सर्जरी करने वाले डॉक्टर प्रमोद कुमार से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जिस सर्जरी की मैं बात कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इस सर्जरी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें कि ये सर्जरी क्या है जिसमें सीने पर बिना एक चीरा लगाए दिल को ठीक कर दिया जाता है। नमस्कार। ये जो सर्जरी हम लोगों ने की है उसको कहते हैं TAVR। इसमें हम करते क्या हैं कि नॉर्मली जो हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व कहते हैं उसको, वो सिकुड़ जाता है, उसमें कैल्शियम जमा हो जाता है और वो धीरे धीरे खून का दौरा जो उसके थ्रू होता है वो बहुत कम होने लगता है। मरीज का सांस फूलने लगता है, चेस्ट पेन होता है, बेहोशी हो जाती है, कई लोगों का सडन कार्डियक डेथ हो जाता है। तो ये एक बड़ी भीषण समस्या है जो खासकर उम्र के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है। तो इसमें आज तक ओपन हार्ट सर्जरी से वाल्व को काट के निकाल करके नया वाल्व लगाया जाता था। तो ओपन हार्ट सर्जरी आप जानते हैं कि एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, खासकर जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है उनको और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स खराब होते हैं, कमज़ोर रहते हैं ये लोग, तो उनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक जो नई ये तकनीक आई है वो बहुत कामयाब है। और इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जांघ के थ्रू एक छेद करके एक पाइप अंदर ले जाते हैं और एक तार जो उसको हम स्टिफ वायर होता है उसको इस वाल्व के थ्रू हार्ट के अंदर डाल देते हैं। उसके ऊपर कई बार बलून ले जा कर के वाल्व को चौड़ा किया जाता है जिससे जगह बन जाए दूसरा वाल्व डालने के लिए। ये एक वाल्व जो है ये बलून पे चढ़ा हुआ होता है, उसको हम उस पर चिपका देते हैं वाल्व को मशीन के जरिए, क्रिम्प्ट कहते हैं, वो कर देते हैं और उसी को फिर इस तार के ऊपर हम ले जा कर के जहाँ पे वाल्व रहता है वहाँ करके और उसको बलून से फुला दिया जाता है। कई अपने आप भी एक्सपैंड करते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया से वो वाल्व वहाँ जा कर के पुराने वाल्व के ऊपर चिपक जाता है और वो रास्ता जो नया वाल्व हम लगाते हैं वो बिल्कुल उसमें अच्छा रास्ता बन जाता है जिससे ब्लड के आने जाने में कोई रुकावट नहीं होती है। तो ये प्रक्रिया तो जो असली प्रक्रिया है वो तो 10 मिनट की है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत करनी पड़ती है। कई चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ता है कि मरीज सूटेबल है नहीं है, उसकी जो नाड़ियाँ होती हैं जांघ की या जहाँ जिसके थ्रू पास करना पड़ता है वो ठीक है नहीं है, तो हम CT स्कैन करते हैं। बाकी सारी चीज़ें करते करते 1-1.5-2 घंटे के अंदर ये हो जाता है और मरीज को इनफैक्ट हम नेक्स्ट डे घर भेज सकते हैं, जो ओपन हार्ट सर्जरी में पहले कभी नहीं होता था। तो ये प्रक्रिया बहुत ही कॉमन हो गई है और मेदांता तो इसमें हमारे देश में अग्रणी है। और जब ये पटना में खुला तो हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि हम लोग यहाँ भी बिहार के लोगों को भी ये सुविधा प्रदान करें और ये सक्सेसफुल हुआ है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ये संभव हो सके कि हम करते रहें। इसमें पैसा थोड़ा भी ज़्यादा लगता है, वाल्व जो है वो बाहर से आता है, बट इंडिया में भी वाल्व बनना शुरू हो गया है, उसकी कीमत कम है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से प्रयत्न होने पर यह और भी कम हो जाएगा और आम आदमी इसमें को ये मुहैया कर सकते हैं जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो आप अभी हमें समझा रहे हैं, ये इंडिया में कब से है और बिहार कब आई?
इंडिया में तो पिछले 6-7 साल से ये शुरू हुआ है। पिछले 2-3 साल में काफ़ी बढ़ गया है। पहले तो विदेशों से लोग आते थे, वही करते थे, बट अब इंडियन लोग भी एक्सपर्ट हो गए हैं, तो काफ़ी हो गया है। अब तो बहुत होने लग गया है, देश के हर हिस्से में होता है। और बिहार में ये पहला पारस हॉस्पिटल में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, 2 साल पहले, और दूसरी बार हम लोगों ने यहाँ मेदांता पटना में किया है। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि ओपन हार्ट की जो सर्जरीज होती है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, वक्त भी ज़्यादा लगता है। मैं चाहूँगी कि आप वो कॉम्प्लिकेशंस जो होती थी वो दर्शकों को ठीक से समझाएं ताकि वो समझ पाए कि एडवांस कितनी हो गई हैं चीज़ें। ओपन हार्ट सर्जरी, जैसे मैंने बताया कि अगर मरीज हाई रिस्क मरीज है, उम्र उसकी हो गई है ज़्यादा, 75 साल से 80 साल से ऊपर, ये उन लोगों में और भी ज़्यादा होने लग गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी है, लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने लगे हैं, ये वैल्व के सिकुड़ने का जो प्रॉब्लम है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आप जैसे ही उम्र बढ़ती है, हर तरह की प्रॉब्लम होती हैं। खासकर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो है कि आपके लंग्स जो हैं बहुत मजबूत होते नहीं हैं, और ओपन हार्ट सर्जरी में आप जानते हैं बेहोश होना पड़ता है, वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हैं, अगर आप कमज़ोर हैं बहुत, तो इन सब चीज़ों से ऑपरेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो वो रिस्क जो है इसमें बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो है, रिस्क इसमें भी रहता है। हम उसका सब कुछ ऐसा करते हैं कि रिस्क मिनिमाइज़ करें, लेकिन ऑपरेशन से मुकाबले हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं, इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट्स हैं, उसमें देखा गया है कि इसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है 5 साल 6 साल तक, वो बहुत अच्छा देखा गया है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया कि अब जो TAVR जो आपने किया है इस बार, उसमें आप अगले दिन ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर ओपन हार्ट सर्जरी किसी की होती है तब उसे ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में और कितना वक्त रहना पड़ता है? ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कम से कम 3-4 दिन ICU में रहना पड़ता है। उसके बाद 3-4-5 दिन और बाहर रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के 7 से 10 दिन तक अस्पताल में रहने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपका बिल्कुल स्मूथ रिकवरी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम हो जाने पर तो कई बार 15 दिन 20 दिन भी रहना पड़ता है। इसमें बहुत ही रेयर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आपका सब कुछ ठीक हुआ तो पहले नेक्स्ट डे या इवन उसके नेक्स्ट डे हम 99% पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि TAVR की सक्सेस रेट की अगर बात की जाए तो वो कितनी होती है? TAVR की सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98 to 99% है। अगर आपने ठीक से केस सेलेक्ट किया है, अगर CT ऑटोग्राम हम कहते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है, उसको आपने ठीक से स्टडी किया है, सब कुछ उसके पैरामीटर्स ठीक हैं, तो ऑलमोस्ट 98-99% सक्सेस रेट है। जी। और अब इस वीडियो के लिए एक आखिरी चीज़ मैं दर्शकों के लिए यही जानना चाहूँगी कि TAVR जैसी फैसिलिटीज़ जो अब मेदांता दे रहा है, तो इसके अलावा और भी ऐसे कुछ ऑपरेशंस हैं जो पटना में पहले नहीं हो जाते थे और अब मेदांता में संभव है? इस समय मेदांता में हमारी कार्डियोलॉजी की टीम और कार्डियक सर्जरी की टीम करीब करीब सारे जो जितने भी प्रकार के सर्जरीज़ हैं, चाहे वो बच्चों का हो, बड़ों का हो, बूढ़ों का हो, करने में सक्षम है। जो मशीनें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती हैं, नई नई तकनीक, जैसे इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड है, इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी है जिसमें हम कैल्शियम को चूर करते हैं, रोटाब्लेटर है, वो भी कैल्शियम को नाड़ियों के अंदर से हटाने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ मौजूद हैं, और हम उनका जिसमें ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कार्डियक सर्जरी में हमारी टीम 24 घंटे तैनात रहती है। हमने अभी हाल में ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस दूसरी जगह से आया था, उसको दिक्कत हो रही थी, रात भर ऑपरेशन किया टीम ने और उसको बिल्कुल बचा करके घर भेजा है। तो ये सब संभव है। अब हमारी टीम हर तरह के काम करने को सक्षम है। जी। तो चलिए, अभी ये अच्छी बात तो ज़रूर है कि जिन ऑपरेशंस के लिए लोगों को सीधा पटना छोड़कर बड़े बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता था, अब वो चीज़ें यहाँ संभव है, और हम मुमकिन कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ों के बारे में आपको आगे भी बताते रहें। बाकी की वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।